नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। बस यही तस्वीर है वो जिसमें उसकी जिंदगी के आखिरी 5 मिनट की पूरी कहानी है। मंगलवार दोपहर दिल्ली के चिड़ियाघर में 22 साल का एक नौजवान अचानक सफेद बाघ के बाड़े में जा गिरता है। 6 साल के उस बाघ का नाम विजय था। अब बाड़े के अंदर मकसूद और विजय दोनों आमने सामने थे। जान बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में मकसूद बस पहली और आखिरी कोशिश करता है। वो बाघ के सामने दोनों हाथ जोड़ देता है और फिर पूरे 5 मिनट तक दम साधे ऐसे ही हाथ जोड़े रहता है। ये एक तस्वीर सारी कहानी बयां कर देती है। बस ये एक तस्वीर जिंदगी और मौत दोनों से रूबरू करा देती है। बस ये एक तस्वीर मौत से पहले का सारा मंजर दिखा जाती है। खौफ में लिपटी बेबसी का आलम देखिए। ठीक मौत के मुंह के सामने बैठकर भी जिंदगी के लिए आखिरी जद्दोजहद देखिए। पता है कि बाघ इंसानी जुबान नहीं समझता, पर क्या पता हाथ जोड़ने का मतलब समझ जाए। क्या पता रहम कर दे और क्या पता जान बख्श दे। फासला कुछ इंच का ही था, लिहाजा जान बचाने का बस यही आखिरी तरीका उसे सूझा और उसने बाघ के आगे दोनों हाथ जोड़ दिए। लगभग 5 मिनट तक वो यूं ही दोनों हाथ जोड़े दम साधे बाघ के सामने बैठा रहा। बाघ ने उसे 5 मिनट की जिंदगी और दे दी और 5 मिनट बाद तस्वीर बदल गई। बाघ नहीं माना, उसने अपना जानवरपन दिखा ही दिया। 5 मिनट बाद बाघ उस पर झपटता है, उसकी गर्दन अपने मुंह में दबोचता है और उसे दौड़ाते हुए ले जाकर एक जगह फेंक देता है। अब बाघ कुछ इस तरह उसकी लाश के पास बैठा है। रोज की तरह दिल्ली के चिड़ियाघर में सैकड़ों लोग मौजूद थे और उन्हीं के बीच मौजूद था दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके का रहने वाला 22 साल का मकसूद। 12वीं का छात्र मकसूद उस वक्त सफेद बाघ के बाड़े के पास था। चश्मदीदों की माने तो बाड़े के करीब कुछ देर तक तो मकसूद ठीक ठाक खड़ा था, फिर अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो बाड़े के ऊपर चढ़ गया। बाड़े के ऊपर चढ़ने के बाद शायद उसका बैलेंस बिगड़ गया या फिर चप्पल फिसल गया, जिसकी वजह से वो अपना संतुलन खो बैठा और सीधे दूसरी तरफ बाघ के बाड़े में जा गिरा। खैर वजह जो भी हो, बाड़े के अंदर उस वक्त तक बाघ टहल रहा था, पर जैसे ही मकसूद अंदर गिरा बाघ की नजर उस पर पड़ गई। फिर क्या था, बाघ फौरन
मकसूद के करीब जा पहुंचा। तब तक ये मंजर देखकर वहां मौजूद लोगों की चीखें निकल पड़ी। अब बाघ और मकसूद दोनों आमने सामने थे। बाड़े के अंदर बाघ के सामने किसी के जाने की हिम्मत नहीं थी और मकसूद को बाघ से बचाने के लिए चिड़ियाघर का कोई कर्मचारी भी इस वक्त वहां नहीं था। बाघ को अपने बेहद करीब देख मकसूद की जान अब हलक में अटक चुकी थी, लिहाजा कांपते हाथों से उसने दोनों हाथ बाघ के आगे जोड़ दिए। लोग अब भी दम साधे ये मंजर देख रहे थे, कुछ फोटो भी खींच रहे थे। 5 मिनट तक मकसूद और बाघ दोनों आमने सामने यूं ही बैठे रहते हैं। पर 5 मिनट बाद अचानक एक पत्थर बाघ के पास आकर गिरता है और आगे की सारी तस्वीर बदल जाती है। चिड़ियाघर में हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। हर दिन की तरह दिल्ली अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। दोपहर करीब 1 बजे का वक्त था। दिल्ली के जू में भी सब कुछ सामान्य चल रहा था कि एकाएक मकसूद नाम के एक शख्स को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया। चश्मदीदों की माने तो जिस वक्त मकसूद बाघ के सामने था, उसी दौरान एक शख्स ने पत्थर चलाया और उसने ये पत्थर ये सोच के चलाया कि शायद वहां से बाघ भाग जाए, लेकिन बाघ ने भागने के बजाय लौट कर आता है और मकसूद को अपने जबड़े में ले लेता है। सवाल ये उठता है कि क्या मौके पर कुछ ऐसा भी काम किया जा सकता था जिसकी वजह से मकसूद की जान क्या बच सकती थी? कैमरामैन अमित कुमार, अमित चौधरी और अनुज मिश्रा के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक।